हमारी इब्तदा ही खराब हो गई है। होना ये चाहिए जब उनका नाम आए कि आपके ख्याल में उनका नाम इस बात का मोहताज है इस तरह आएगा तो फिर आप इस तरह नहीं भाई, ईमान का तकाजा तो ये है, बस नाम आया तो बस ये किधर से आ गया, ये किधर से आ गया कि आपके ख्याल में उनका नाम इस तरह लिया जाएगा हैं वो सुहेला, फिर नहीं, ईमान का तकाजा ये है बस उनका नाम है। ये मजलूब ऐसे लिए सब कुछ सुख का मजलूब बनना है, टेंशन फ्री, नमाजा गई, दाढ़ी गई, शरीयत गई है। बाबे होरी मजलूब ने अच्छा लगा हुआ है, बाबे होरी मजलूब ने बड़े जी, मुझे भी एक दिन को बंदा ले ही गया। अब तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है बाबा की ज़ियारत का, वो ले ही गया मैं फिर बस क्या मैं यार आके गए उलमा पे तान शरीयत शरीयत पे अजीबो गरीब बातें हैं और जी मौलवियों की पता है। मैं जी शुक्र है जो तुहानू पता मौलवियों नहीं पता कोई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हमें बारे शरीयत का पता है, शुक्र है हमें बुखारी शरीफ का पता है, शुक्र है हमें मुस्लिम शरीफ का पता है, शुक्र है जो तुझे पता है हमें नहीं पता कोई भी, और ना अल्लाह में कभी पता लगाया। वो मैं अब चला मैं बहरहाल गया, वो नमाज का वक्त तंग हो रहा था, मैं को नमाज के लिए उठे ना मैं ले भाई की बंदा करे, मैं किसी बहाने से गया जाके, जोर का वक्त तंग हो रहा था, जोर पड़ी, वो बैठा था तो असर भी हो गई, मैं असर पड़ी आके बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना खाया। वो जब हम वापस आए ना तो जो मुझे लेके गया था, मैंने कहा यार बाबे होरी नमाज नहीं पढ़ते, मैं कहता हजरा जी निकले हो ना फिर मौलवी दे मौलवी, वो बाबे होरी दिल दी पढ़ते ने। अब मैंने बाबा जी के साथ बैठ के रोटी खाई थी, मैं बाबा जी नमाज वाली दिल ते चार नान ते बोटियां मैं गिन नहीं सकता कोई है, उहदे दिल किथे गया, चार बाबे होरां दी बुढ़ियां 17 बाबे होरां दे याने ते नमाज वाली दिल है। ओ भाई इंज दी दिल को बच के रहियो जरा, इंज दी दिल वाली तू, ओ पुत्र तू दिल वाले हैं, फिर उन्हें नानों से क्या लगे, उनको बुढ़ियों से क्या लगे, उनको यानों से क्या लगे, वो और लोग हैं। सयोनी मैनू रांझा सदो हीरना को कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, उन्होंने बोटियां ना की लगे, उन्होंने नाना कुलचियां ना की लगे, उन्होंने लैंड क्रूजर दे पराडो ना की लगे, बस नमाज वाली दिल आ गया। भाई इस तरह के दिलों से बच के रहना पुत्र मेरे, ना अपना ईमान खराब करना, ना अपना अकीदा खराब करना, ना अपनी आखिरत खराब करना, बच के रहना। और ये आज नहीं, आज तो खीर ही हो गई है ना, चला पीछे से भी आ रहा है। हमारे को बुजुर्ग थे तो हजरत की बारगाह में सवाल आया, हजरत अगर पता करना हो कि मजलूब असली है कि नकली तो उसका क्या तरीका है, तो आपने 2 तरीके इरशाद फरमाए। मैं चलो एक जो हमारा मौजूद बन गया, आपने फरमाया भाई वो जो दावा जज्ब रखता है ना, जो कहता है मैं मजलूब हूँ, अगर चेक करना हो कि असली है कि नकली है, लेकिन मैं आपसे पहले कह दूं आपने नहीं चेक करना, जे असली होया फिर भी नहीं खैर है, जो नकली है फिर तो बिल्कुल ही नहीं है, आपने नहीं छेड़ना किसी को जाके, बस जो नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है उस पर चलिए, जो सिद्दीक़ अकबर का रास्ता है, जो मौला मुश्किल कुशा का रास्ता है, जो अहले बैत का रास्ता है, आप उस पर चलिए। आप ना इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में आइए, बहुत दीन बहुत आसान है, हर बात खोल के बयान कर दी गई है, हर बात वाज़िया कर दी गई है, कोई बात नहीं छुपाई गई कि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। दीन वाज़िया है, 5 नमाजें फर्ज हैं, वालिदैन की खिदमत करनी है, हलाल कमाना है, झूठ से बचना है, धोखा नहीं देना, कोशिश करना किसी का दिल ना टूटे, हर बात खोल खोल के बयान कर दी गई, कोई इस तरह का मुश्किल मरहला नहीं कि आपको परेशान होना पड़े। आप फरमाते हैं अगर देखना हो ना कि मजलूब असली है क्या नकली, तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके पीछे जाके बैठ जाओ, और उसके पीछे बैठ के ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लो। अगर तो असली होगा तो तुम्हारी तरह मुंह कर लेगा, नहीं होगा तो मतलब क्या कि मजलूब को भी हालत जज़ब में होश होती है कि मेरे पीछे अल्लाह के महबूब का नाम लिया गया और मैंने हुजूर के नाम को पीछा नहीं करना चाहता है। मजलूब को भी हालत जज़ब में इतनी होश होती है, मेरे पीछे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया, मैंने हुजूर के नाम मुबारक को पीछा नहीं करना। तो मैं कहता हूँ अगर मजलूब का ये हाल है तो फिर हमारा क्या हाल होना चाहिए है। इसलिए बदलो अपने आप को, जैसे आपने तीसरी बार दरूद पढ़ा ना, जैसे आप नारे मारते हो खुदा का वास्ता, दरूद भी इसी तरह पढ़ा करो, इसी तरह मोहब्बत से पढ़ा करो, इसी तरह जोशो खरोश से पढ़ा करो, इसी तरह। और पढ़ के तो देखो यार, सिर्फ हमारी खामी है हम पढ़ नहीं रहे। जिस दिन तुमने पढ़ना शुरू कर दिया फिर देखो हाँ बाहरें लगती हैं कि नहीं लगती हैं। ठीक है जी, क्या मेरी 3 आंखें हैं, मैं हवा में उड़ता हूँ, क्या मुझे लग गया,
सिर्फ उनके नाम की बाहर है। हकीकत है जी, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। मैं आपके पिंडी कई बार आया, मुझे किसी ने पानी का गिलास नहीं दिया, मुझे किसी ने पानी का गिलास नहीं दिया। अब क्या आपके ख्याल में मुझे पूछ रहे हैं दाढ़ी की वजह से? तो दाढ़ी तो यहाँ बड़ों की है। पग की वजह से? पग तो यहाँ बड़ों ने पहन रखी है। नमाज की वजह से बड़े नमाजी बैठे। बस कर्म क्या हो गया, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर न मोल कर दिया। और मैं बच्चों को बताता हूँ हजरत, मेरा 2009 में लाहौर में निकाह हुआ था। अपने ससुराल का पहला दामाद हजरत, जितना वो प्रोटोकॉल दे सकते थे उन्होंने उससे बढ़ के दिया। पहला दामाद था खानदान का। फिर सिलसिला चलता रहा, फिर करम हुआ, फिर मेहरबानी हो गई, फिर अनायती हो गई। फिर हजरत उसी मोहल्ले में, उसी इलाके में मैं 2017 या 18 में ना पहली बार तकरीर करने गया। उन्हें हजरत इस तरह का इस्तकबाल किया, इस तरह का इस्तकबाल किया कि मैं कुर्सी तक आते आते ना मैं रो ही पड़ा। और अच्छा खासा रोया, ये नहीं कि हम इनको थ्रू डिगे, बिलक बिलक के रोया था, क्योंकि मुझे तो 2009 याद था ना। तो वो जिन्होंने बुलाया था, जो आले मोहल्ला थे, वो परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर सुलेमान मुशबाई नहीं, इलाके का दामाद भी था। वो घबरा गए कि शायद हजरत को स्टेज तक लाते लाते ना को हजरत की उंगली खींची गई है, बाजू खींचा गया है, हजरत को चोट लग गई है, पाँव पे पाँव आ गए हैं, इसलिए रो रहे हैं। वो 2-4 बंदे आके कहते हैं हुजूर खैर है? मेरी खैर है। तो रो क्यों रहे हैं? मैं ये शुक्राने के आंसू। उन्होंने कहा जी वो क्यों? मैंने कहा यार 2009 में लाड़ा बन के आया था, इतनी इज्जतें नहीं मिली जितनी हुजूर का गुलाम बन के आने से मिली है। लो मैं रोज मुशादे करता हूँ, मेरा पता, मैं रोज मुशादे करता हूँ। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिक जाओ मेरे बच्चे, इस दुनिया ने तुम्हारा कोई मूल नहीं डाला, खा गई बड़ों बड़ों को, तुम्हें भी खा जाएगी। बिक जाओ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बिक जाओ। ये घाटे का सौदा नहीं, बड़ा सोना सौदा है। मैं ये देखो जी उनके नाम में, मैं अभी किताबों की तरफ नहीं, मैं तो आपको ये जो मैं सारा दिन सीखता हूँ मैं आपको सुनाता रहूँ तो ऐसे कई घंटे खत्म हो जाए। मैं हजरत जी हम अटक गए पहली बार, अटक से आगे हमने ढूंढ जाना था। उन्होंने कहा जी 2 रास्ते हैं, ये रास्ता जरा थोड़ा मुश्किल है, ये आपको एक पहाड़ी से गुजरना पड़ेगा। हमने वही रास्ता इख्तियार किया, हमें नहीं पता था कि वाकई इतना कठिन है। वो जाते जनाब आर्मी का आगे वो लगा था, उन्होंने खड़ा कर दिया, गाड़ी से उतारा, तलाशी ली, ID कार्ड देखे, गाड़ी के नीचे भी चेक किया उन्होंने। फिर हजरत मेरे नाम का उन्होंने एक पास दिया जिसमें मेरा ID कार्ड और मेरा नाम लिखा था। हमने फिर उस पहाड़ी पे सफर किया। रास्ते में एक और जगह को आर्मी के बंदे मिल गए, उन्होंने फिर रोक लिया। उन्होंने कहा जी वो जो आपको पास दिया गया वो चेक करवाएं। वो हमने कराया। वापसी पे जब हम उस पहाड़ी से निकलने लगे उन्होंने फिर वो पास हमसे वापस ले लिया। ये थी मेरी पहली बार। जब दूसरी बार गए तो प्रोग्राम ही आर्मी का था, गाड़ी उनकी लेने आई थी। वो जब उसी जगह पे पहुंचे ना, रोका उन्होंने फिर, लेकिन उनको क्या कहा गया कि मौलाना साहब फुलां साहब के मेहमान हैं। तलाशी भी नहीं हुई, ID कार्ड भी नहीं देखा, चेकिंग भी नहीं हुई, गाड़ी को भी नहीं देखा, डिक्की भी नहीं देखी, ID कार्ड भी नहीं देखा, कोई पास शास भी नहीं दिया। हजरत हम इसी तरह गुजर गए। तो वहां सीट पे बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो जो एक बंदे का नाम इन्ना काम करता है फिर उन्होंने नाम मुबारक ही करता है। हाँ जी मैं सीखता हूँ। ओ भाई पहली बार भी वही था, दूसरी बार भी वही सुलेमान था, वही पग थी, उतनी दाढ़ी थी, वही कपड़े पहने थे, इसी तरह वेस्टकोट थी, इसी तरह पैरों पे जूती थी, कोई नई चीज नहीं लगी थी। सिर्फ क्या हुआ, एक बंदे का नाम आया, सब रुतें बदल गई, एक बंदे का नाम लिया गया, सारा सिस्टम बदल गया। तो मैं कहता हूँ एक बंदे का नाम इतना काम करता है तो फिर कुर्बान जाऊं, फिर उनका नाम मुबारक क्या करता होगा है। इसीलिए तो इकबाल ने बड़ा बारीक इशारा दिया था। इकबाल कहते हैं ओए चलिया कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इसलिए तो जितने बच्चे बैठे हैं मैं और आपको सच बताऊं, मैं चलो मौजू तो नहीं था, चलो बना पुत्र, हर चेहरे पे परेशानी लिखी हुई है, हर चेहरा खिंचा हुआ, हर चेहरे पे डिप्रेशन है,
हर चेहरे पे। पता क्यों? हमने समझा था शायद को बड़ा सा घर बना लेंगे डीएचए में तो सुकून मिल जाएगा। हमने सोचा था शायद को महंगी सी गाड़ी ले लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। हमने सोचा था शायद को महंगा सा मोबाइल लेंगे तो फिर सुकून मिल जाएगा। शायद शादी होगी तो सुकून मिल जाएगा, बच्चे होंगे तो सुकून मिल जाएगा, पैसे कमा लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। इसलिए इधर सारे परेशान हैं, क्योंकि इनमें से किसी चीज में भी सुकून नहीं है। बल्कि मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अब वही जिम्मेदार है, उसने लिखा था और पूरे वसूख से उसने लिखा। उसने कहा इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी रात को जिस सुकून की गोलियां खा के सोती है, सुकून नहीं है। क्योंकि जिसमें आप और मैं सुकून तलाश कर रहे हैं उसमें सुकून है ही नहीं। सुकून तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में है। याद करो, याद करो पुत्र। ये तस्वीर सिर्फ मौलवियों और पीरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी आई है। इसको पकड़ के तो देखें कभी। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कैमरा लगा हुआ, मैं नाम लेने लगा हूँ, वजीर आजम इमरान खान के पेन में इतना जोर नहीं जितना जोर इस तस्वीर में है। हाँ जी, मैंने पूरे होशोवास में बात की है जी। उसके पेन में इतना जोर नहीं है जितना जोर इस तस्वीर में है। बस किसी को ये तस्वीर चलानी आती है। क्योंकि इंडिया में हमारे एक शायर बुजुर्ग हुए, मैंने बड़ा कमाल लिखा था को मेरे हाथ ना बैठ के तस्वीर पे फेरे। तो हजरत पे अल्लाह की करम नवाज़ी ये थी कि जब ये चीजों के पास से गुजरते थे चीजें इनसे कलाम किया करती थी। आपने एक सुस्तरिंजा शेर लिखे थे किसी अंदाज, वो लंगे थे मेरे हाथ बैठ के तस्वीर पे फेरे तो तस्वीर बोल उठी। तो फिर हजरत लिखते क्या है, फरमाते हैं माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए। तस्वीर आखन लगी तू मैनू की फेरना है, मैं मदीने जो आई सा चिट्टी दुध सा तेरा अंदर चिट्टा करना ही, तू जिवें आप ही काला है मैनू भी काला कर छड़े। हो जाती ना तस्वीर फेर फेर के काली है, उन्हें भी काला कर छड़ने अपने नाल। अल्लाह सानू चिट्टा करना दी, असि उन्हें चुप काला करनी है। माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए। हजरत ने कहा छड़ मैनू दस ताकि तेरी गल में आगे पहुंचाऊं। फिर दूसरे मिसरे में रास की बात है, माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो है। सर मैनू ना फेर एनू भी फेर, एनू फेर के मैनू फेर, फिर मैं तेनू दसा मेरे पे जोर कितना है। इसको फेर के मुझे फेर, फिर मैं तुझे बताऊं मुझे में ताकत कितनी है, मुझे में जोर कितना है। ओ भाई हमारे बाबों के पास क्या थी, तस्वीर तो थी है, तस्वीर का तो जोर था सारा है। इसलिए पुत्रा भर की ना समझे कि सिर्फ जो मौलाना नजर आते हैं जो पुराने उजाम है उनके, ये आपके लिए भी आई। पकड़े इसको, इतने बच्चे परेशान घूम रहे हैं नौकरी के लिए, उसके लिए उसके लिए। मैं आपको कहूंगा पुत्र इसको कभी सच्चे दिल से फेर के तो देख, फिर देख इसकी बरकतें, फिर देख इसके रंग। फिर मैंने कहा ना, मैंने पूरे होशो हवास में बात की है, मैंने यही बात नहीं कर दी, इसमें वाकई बड़ी ताकत है। लेकिन बात फिर वही हजरत सुल्तान बाहू वाली, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के। पहले इसको फेरना पड़ेगा, फिर इसको फिर जरा इसकी ताकत देख लिया। मैं सुबह भी हजरत ये ताकतें थी जी तस्बीहों की। रोदिर रियाहीन इमाम याफई रहमतुल्लाह तआला अलैह उलमा बैठे हुए हैं, आपने उसमें लिखा है। आप फरमाते हैं हारून रशीद का दौर हुकूमत था, कोई हजरत साहब से तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ना हारून के लिए बड़े सख्त जुमले बोल दिए। वो बंदे तो बैठे ही होते हैं ना बीच में, उसने जाके हारून रशीद को बताया जनाब आज तो मौलवी साहब ने सारा जुम्मा तुहाडा ते ला छड़िया। भाई बादशाह वक्त था जी। उसने कहा फिर पकड़ लो। हजरत गिरफ्तार हुए। वो लिखा उसने हजरत को किसी कैद खाने में नहीं, एक डिब्बे में बंद करवाया जिसमें ना वो बैठ सकते थे ना बस खड़े ही रहना, हवा अंदर जाने का कोई राह। उसको था सुबह तक हजरत इंतकाल कर जाएंगे। लेकिन इमाम याफई लिखते हैं कि जब वो अगले दिन आके अपने दरबार में बैठा ना, तो किसी सिपाही ने आके अर्ज की हुजूर वो बाबे होरी कल जेडे डब्बे च नहीं बंद कीते, क्या लगा वो तो बार बाग च फिर रहे। वो बड़ा हैरान। उसने सोचा शायद मेरी सिपा में हजरत का कोई मुरीद है, उसने निकाल दिया होगा रात को। कहता है अभी भी बाग में ही। हाँ, पर मैं फिर फाड़ लिया, फिर गिरफ्तारी हो गई। ये हारून के दरबार में है। अब हारून की और इसकी आपस में गुफ्तगू हुई मौलाना साहब। हारून पूछता है बाबे हो मौलवी साहब तानू डब्बे चुके न कड़े। आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गए। वो फिर पूछता आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डब्बे से निकाला। अब था तो हारून भी फाजिल आदमी, उसने सर पकड़ दिया और पकड़ के कहता है कितनी अजीब बात है। आपने फरमाया हारून ये तो बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है।
ये देखे ना जी, ये आपकी लाइटें हैं। कुमान साइंसदान जमे है जो बगैर स्टैंड तो खिला सके, है कोई चैलेंज है जी। जाओ पूरी दुनिया में अमरीकन को लत्ता उत्ते कर ले, सिर थले कर ले, फिर भी नहीं खिला सकते। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फिर खड़ा होगा। और देखो मेरे रब का लाटू बगैर स्टैंड तो खलोता है, वो सामने देखो वो चंद बगैर स्टैंड तो खिला रहे, दावा है उसका। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उलमा बैठे थे, वो कुरान में खुद कह रहे हैं, अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल कमरा फ़ीहिन्ना नूरा वजअलश शम्सा सिराजा। हाँ जी, लेकिन पुत्र उन्होंने सानू चक्कर ही इस तरह के पा छड़िया है, किसी को टाइम ही नहीं है कि कोई चंद वेखे, कोई सूरज वेखे, कोई करेला वेखे, कोई पट्ठा वेखे, कोई खखड़ी वेखे, टाइम ही नहीं है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में जी, कुरान में अल्लाह को दावत देते हैं, बंदे गौर कर। फलयंजुरिल इंसानु इला ताअमी अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़दबा व ज़ैतूनम व नख़ला व हदाइक़ा गुल्बा व फ़ाकिहतम व अब्बा। हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में अल्लाह कहते हैं, बंदे देख, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ। अल्लाह कुरान में कहते हैं, लेकिन देखे कौन? सारे तो जरी फिक्र एक ही पै गई, खाना कित्थों है। हाँ जी, सारे कमान की फिक्र पै गई। अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इतनी शिद्दत से तू अपने रिज़्क़ को तलाश नहीं करता जितनी शिद्दत से तेरा रिज़्क़ तुझे तलाश करता है। जेड़ा मैनू लभण आया सी, मैं उन्होंने लभण तुर गई, हुण मैनू लभण डे, मैं उन्होंने लभण डे, दुआ करो कि मिल पई है। इसी तरह है, वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, दुआ करो कि मिल पई है। ओ भाई, वो खालिक क्या तेरा और राज़िक भी है, तू परेशान क्यों हो रहा है? तूने हमी सर पे टेंशनों का टोकरा उठाया हुआ है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, तूने कोई टोकरा उठा लिया टेंशनों का। काके को टेंशन है, इन्हें कोई टेंशन नहीं, इन्हें पता है अल्लाह अबू जी ने सलामत रखे। बस मैं कहना सी वड्डे होके गलती कर बैठे, काश जी इत्थे ही रहंदे ना, सारियां दी मौजां करनी, वड्डे होना ही होना सी। गलती मुराद की है, यही कर लांगे। उन्हें क्या फिर करो, हम असीं करन दे जे होण दे नहीं। पुत्र तवक्कुल, रब अल्लाह जी, अल्लाह पाक दुकान में खो जगह पड़ा, उसने वो स्याह मिर्चें बेच के ना बेनके की सुइयां खरीदी और रख के ना घर में सुई। अल्लाह को अच्छा अल्लाह तू राज़िक है भाई, मिर्च तो लोगों ने हंडिया में डालनी थी ना, मिर्च तो हकीमों ने नुस्खों में डालनी थी ना, मिर्च तो कहीं ना कहीं यूज होनी थी। अब सुई और उसमें भी नक्का ही कोई नहीं, धागा डालने के लिए सुराख ही कोई नहीं। अब मैं देखता हूं तो मुझे किस तरह रिस्क देता है। वो बैठ गया, शाह साहब ने तफसीर अजीजी में लिखा है, एक दिन लंघिया, 2 दिन लंघे, वो तीजे दिन शहर से एक बंदा आया, तो आगे इलाके वाले ने कहते भाई इधर को बंदा है जिसके पास बेनके की सुइयां हो। लोगों ने कहा पहले एक पागल सी दूजा आ गया भाई, जाहिर को काम ही नहीं हो सकता, जिस सुई में धागा ही नहीं डलना उसका क्या करेंगे आप हैं? वो लोगों ने कहा वो फुलान घर है, वो आया, वो आगे कहता हज़रत आपके पास बेनके की सुइयां हैं जिसमें सुराख ना हो। उसने कहा है, लेकिन तुमने क्या करना? उसने कहा इसको तुम छोड़ो, तुम बताओ तुमने बेचनी है कि नहीं बेचनी है? उसने कहा जी मैंने बेचनी है। उसने कहा फिर दे दो मुझे। शाह साहब लिखते हैं उसने खरीदी, गधे लेके आया था, गधों के ऊपर सुइयां रखी, पेमेंट दी, निकल गया। वो सख्त की कैफियत में जो अल्लाह को देखने चला था कि अब देखता हूँ अल्लाह मुझे किस तरह रिज़्क़ देगा। वो जब उस कैफियत से बाहर निकला ना तो उठ के भागा उसके पीछे। वो लिखा है कि शहर के थोड़ा बाहर जाके ना, गाँव के बाहर एक नदी थी, वो नदी के पुल के ऊपर खड़ा होकर ना अपने गधों के ऊपर से सुइयां उठा उठा के ना नदी में फेंक रहा था। उसने जाके हाथ पकड़ दिया। उसने कहा पहली बात ये, बेनके की सुई किसी के काम की नहीं, तूने खरीदी, अब वो भी नहीं रख रहा, उसको भी नदी में फेंक रहा है, ये क्या? उसने कहा बात सुन, मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से तेरे रिज़्क़ पे मुकर्रर था, तो अल्लाह को आज़माने चला था। अभी तो तूने सुइयां खरीदी हैं, अगर तू गोबर खरीदता मैंने वो भी ले लेना था आगे। क्यों परेशान? सुबह उठो उस तरह जिस तरह महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर न उठो, अपने दिन की इब्तिदा सूरह यासीन न करो पुत्र, सूरह रहमान न करो, दुरूद पाक न करो, थक जाओगे पुत्र, कख नहीं होना तुहाडे कोल, तुसी नहीं चल सकोगे अल्लाह और अल्लाह रसूल दे रसूल दी मुखालफत च, थक जाओगे पुत्र। ये जो आपने 1.5-2 साल देखा कोरोना, बड़े बड़े पहलवान कोरोना ने नीचे गिरा दिए, इससे ज्यादा भी कोई गिरफ्त होनी थी। गाहक भी है, दुकान भी है, माल भी है, खोल नहीं सकते।
बड़े बड़े तख्ते उल्ट गए हजरत जी कोरोना में, गिरफ्ती उस मालिक की, क्योंकि वो कुरान में कहता है, चैलेंज है, वमन नारादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, चैलेंज था उसका। थक जाओगे मेरे पुत्र, बाजी थक जाओगे। फजर, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, तहज्जुद, वो महबूब अलैहिस्सलाम ने जो बताया था, फजर की सुन्नतें पढ़ के 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। थक जाओगे पुत्र, जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अता कर किया, क्यों से मुंह मोड़ रहे हो? थक जाओगे जोर ला ला के। आओ उसी तरीके, आओ उसी, देखो हजरत उसके रंग बिखरे पड़े, कोई तार नहीं, कोई सेल नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई वापडा नहीं, कोई कैपको नहीं, कोई हैस्को नहीं, कोई पेपको नहीं, कख भी नहीं, बस मालिक दे रंग ने। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून। देखो जी, साइंसदान चले गए हैं चांद पे, कोई बैटरी शैटरी नहीं है, उसे कोई वाप डाले ना खंबा नहीं लगा। इसलिए तो मियां साहब ने लिखा ना, फरमाते हैं कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता। देखो जी, कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बना, ये किसी मिल में नहीं बनाया गया, ये इंजीनियर नहीं लगे, ये नहीं हुआ कि सारा ऑस्ट्रेलिया से आया था, बाजू कनाडा से मंगवाए गए, दिल स्पेन से आया, फेफड़े जो हैं वो जनाब इटली से मंगवाए गए, जो गुर्दे हैं वो डेनमार्क से आए, जो मसाना है वो नॉर्वे से मंगवाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। कहां बना? वल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, मां दे ढिड च बनाया। कोई इंजीनियर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई हेल्पर नहीं है। क्या? कतरा आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता, पानी, कतरा आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा है। और मैं अभी अंगूठे पे हूं, इंशाल्लाह जिस दिन मालिक का करम हुआ केसर नवी पा देंगे, फिर अगे टुर जाने चाहिए। आइए मैं अंगूठियां दे रहा हूं, ये देखो ये अपने अंगूठे पे, आपके अंगूठे पे ना उसने लाइनें लगाई हैं इस तरह गोल, कोई कोड नहीं लगा हुआ। मसलन मेरे अंगूठे पे लिखे है 11 22 33 34, हजरत 35 36 37, इस तरह लाइनें लगी हैं गोल। लेकिन कुर्बान जाऊं लाइनें जदी ने सुन कि मेरे अंगूठे दियां लैना रूए जमीन दे किसी बंदे ना नहीं मिलदियां हैं, किसे ना नहीं, कोई रूए जमीन ते ए वाला दूजा अंगूठा नहीं। बल्कि जी किसी को तो छोड़ो जी, बनाने वाले यकीनी कदी कीड़ियां ने अड़ता नहीं कड़ी, कदी मकोड़े ने कदी कड़ी, कावां ने नहीं कड़ी, कदी तोतियां ने नहीं कड़ी, जिदू कड़ी असी कड़ी। वकील आए, नर्सां आईयां, मास्टर आए, डॉक्टर आए, हैं जी, कदी नहीं जनाब आए। वाह बंदिया, ओए तेरा यकीन है ताई कमजोर है। यकीन यकीन ठीक है, सर पकड़ लिया उसने। हारून कितनी अजीब बात है। आपने फरमाया हारून ये बता तेरे मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं। दिल तो मेरा करता मैं बोला, लेकिन मैं सियालकोट पहुंचने वाला है। कदी सारी गर्मियां तुसी अंब खा ही छड़े ने, कदी होर भी तो करो नहीं यार। की ओदी पैकिंग है, की केले दी पैकिंग है, की अंगूर दी पैकिंग है, की खजूर दा जायका है। और किबला जी कैसा करीम रब है, गर्मी दी सब्जियां और सर्दी दी और मेरा बंदा एक सब्जी खा खा की ना है जी। आए तेरे कुर्बान जावा मेरे मालिक, तू कैसा प्यार करना है अपनी। गर्मियां दी सब्जियां और सर्दियां दी और, सर्दियां दे फल और गर्मियां दे फल और। कैसा करीम है। गर्मियां जंब पे, आलू बुखारा पे, खरमानी पे, हैं जी। जो सर्दी आनी है तो फिर जनाब अपने बंदे वाली माल्टे पे छड़ी। सर्दी आनी है फिर गाजर आनी, फिर मोंगरे आनी। अरे कैसा गर्मी दे मशरूब और सर्दी दे मशरूब और। इसलिए तो फिर मेरे बुजुर्ग कहते होंगे सन, फरमाते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं
अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। इसके रंग देखो, इसीलिए तो जल्दी आम बसी खा गए, अंगूर असी खा गए, लेकिन कभी आम वाला सानू याद नहीं आया। अब तो जी शेड्यूल इस तरह के, सुबह वैसे सियालकोट में खत्म है, 10 बजे मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। पहले पहले जब खत्मों पे जाना ना, मसलन जब खत्म हो जाना, फिर वो फल बटने, तो बस एक मिजाज पीरो मुर्शिद की निस्बत की वजह से मिला है। तो मसलन जे किसी की खखड़ी मिठी निकल आनी ना, उन्हें दूजे नूं दावत देनी, वो ये खाना है मिठिया, ते मेरा पता की दिल करना यार कोई वो भी तो लभे हैं जड़ा आखियो कुर्बान जावां ते तुझे ने मिठी कर छड़ी वो आपे मिठी हो गई, ये मिठी है तो आप ही हो गई। उलमा बैठे हुए हैं, मीठा होना खरबूजे की अपनी जाती सिफ्त नहीं है, मीठा होना आम की अपनी जाती सिफ्त नहीं है, मीठा होना तरबूज की अपनी जाती सिफ्त नहीं है, मीठा होना आड़ू की अपनी जाती सिफ्त नहीं है। अगर मीठा होना आम की अपनी जाती सिफ्त होती तो हर आम मीठा होता। अगर मीठा होना खरबूजे की अपनी जाती सिफ्त होती तो हर खरबूजा मीठा होता। अगर मीठा होना तरबूज की अपनी जाती सिफ्त होती तो हर तरबूज मीठा होता। नहीं, और कोई है जो किसी को मीठा कर रहा है, किसी को फीका कर रहा है, कोई है और वो कोई नहीं है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाना ये लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अब देख लीजिए, ये आपका जो ये रेड रोज है ना, ये इस सब्ज रंग की डोडी से निकला है, ठीक है जी, सब्ज रंग की। तो अगर ये सब्ज रंग की डोडी से निकला तो फिर इसको भी सब्ज नहीं होना चाहिए। इसको सुर्ख किसने कर दी? बड़े सियाने की चकलाला आ जाता है। अब बड़े माशाल्लाह सियाने बैठे थे। आप ये बता सकते हो ये जो रेड रोज के का जो कलर है ये किस कंपनी का है? ब्राइटो का, बर्जर का, कि मास्टर का? बता सकते हो? ये ब्रश से हुआ कि फुहारे से हुआ? इसलिए फिर किसी सूफी ने लिखा था, वो कहते हैं टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुन गाती है, टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा। पुत्र सिर्फ खाना जाओ जी, उस मालिक को याद नहीं करो, उस मालिक को याद करो। जगह जगह दलीलें बिखरी। ये देखें, ये बाप का माशाल्लाह छत है, नैने पाक चलो लगे हुए हैं माशाल्लाह, काफी पिलर है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12। ये आपके जी 12 पिलरों ने इसको उठाया हुआ। वो है इस तरह का कि ये पिलर काट दे फिर भी छत खड़ा रहा। अलग निका सा छत है, कौन सा बड़ा है? नहीं खड़ा है को खड़ा करने में नहीं, लेकिन कुरान में अल्लाह आपको दावत देते हैं, अलम तरो कैफ खलकल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। बंदे तेरा एक नहीं खुलौंदा कभी उत्ते वे ही सत खुला रहे। देखो जगह जगह उसकी निशानियां बिखरी पड़ी हैं। टहनी टहनी तेरी तखलीक की गुन गाता, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। उसके रंग बिखरे पड़े, लेकिन वो असल में क्या है? जो मियां साहब ने कहा था ना, भांडे नाल नीम लगाना, वाह तेरी दादाई। असी भांडे नाल नीम ला बैठे हैं, असी भांडे नाल नीम ला बैठे हैं। भांडे नाल नीम लगाना, वाह तेरी दादाई। नीम लगाई उस कारीगर ताही जिन्हें यह चीज बनाई है। अपने अल्लाह से लो लगाओ। बात कोई मुश्किल नहीं है, ना माननी हो तो बड़ी मुश्किल है। लो लगाओ, जितने काके बैठे हो पुत्र, जाया न करो वक्त अपना। लो लगाओ पुत्र, लो लगाओ।
5 वक्त की नमाज पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, इन उलमा से प्यार करो, इल्म दीन सीखो, नमाज के फ़र्ज सीखो, नमाज के वाजिबात सीखो, वुज़ू सीखो, गुस्ल सीखो, तयम्मुम सीखो, उठने बैठने के आदाब सीखो, उलमा से सीखो, वालिदैन का अदब सीखो। बड़े जवान बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ा चलो जी बस एंड अप मैं कर रहा हजरत ने चलो वालिदैन के हवाले से पढ़ा, लेकिन पुत्र कोशिश करो कि ऐसे कलाम पढ़ो जिनमें दोनों का तज़किरा आए, माँ भी आए बाप भी आए। हाँ जो माँ नहीं लभदी तो पुत्र लभदा बाप ही नहीं है। क्या आपके पिंडी में कोई फैक्ट्री बन गई जहाँ पे बनाए जा रहे हैं? बनी है? जो माँ नहीं लभदी तो पुत्र लभदा बाप ही नहीं है। पता नहीं ये क्या शायर हमारे लिख देते हैं, जमीन है लभदियां तो मुझे भी नहीं लभदे है कि बन रहा है को है पिंडी में फैक्ट्री नहीं बन नहीं अभी तक नहीं, क़यामत तक भी नहीं बननी है नहीं पुत्र जी अम्मी नहीं ना लभदी ते अबू जी भी नहीं लभदे। कोशिश करो इस तरह के कलाम पढ़ो कि इक्वल रेसिस आगे हमने जी माँ के कलाम पढ़ पढ़ के ना अब्बा जी को वैसे ही हमने जीरो कर दिया हुआ है। हमारे बच्चे अब्बा जी को कुछ नहीं समझते, हमने कलाम इस तरह के पढ़े वो अबू जी को कुछ भी नहीं समझते। जन्नत माँ के पैरों थले और पता नहीं की है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर जन्नत अम्मी जी के पैरों के नीचे है, लेकिन महबूब फरमा रहे हैं जन्नत उसे मिलेगी जिससे अबू जी राजी होंगे। ठीक है, इसलिए पुत्र मैं क्योंकि अल्लाह फिर कमेंट्स में आपको पता है पाकिस्तान है और तनकीद करना हमारा मिजाज है, तो फिर लोग बड़ा बड़ा कुछ लिखते हैं। अल्लाह मुझे अपनी अम्मी जी से बड़ा प्यार है, लेकिन भाई जो हकीकत है वो तो हकीकत है। मैं मुझे बड़ा गुस्सा लगता है जब मैं गाड़ी के पीछे देखता हूँ जी मेरी अम्मी की दुआ है, जब बुरी बातों में कर दे रही या बुरी मां मरी जाके कहते हैं हयाला गड्डी ने नहीं जालमा तेनू की पता जेड़ा जेड़ा मदार रस्ते च आंदा सी तेरा अब्बा तेरे लिए दुआवां करदा हुंदा सी। अम्मी ते घर बह के करदी सी और रस्ते च जेड़ा जेड़ा बाबा आंदा रहा ना उत्थे दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मेरे मुंडे दे तू गड्डी पीछे लिखवा के आ गया मेरी अम्मी की दुआ है, तेनू की पता उन्हें किथे किथे सिर्फ तेरे सामने नहीं कदी